आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं गोल्डन रेशियो के बारे में। गोल्डन रेशियो क्या है और यह ग्राफिक डिजाइन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, नेचर में यह क्या महत्व रखता है और डिजाइनर्स हर स्ट्रक्चर में यह रेशियो क्यों ढूंढते हैं। तो चलो सीखते हैं। गोल्डन रेशियो फिबोनाची नंबर्स पर आधारित है। फिबोनाची एक इटालियन गणितज्ञ थे जिन्होंने अपनी किताब में एक सीक्वेंस का जिक्र किया जिसमें अगला नंबर पिछले दो नंबर्स को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5 इत्यादि। अगर 3 को 2 से डिवाइड किया जाए या 5 को 3 से डिवाइड किया जाए या इस सीक्वेंस के किसी भी नंबर को उसके पिछले नंबर से डिवाइड किया जाए तो लगभग सेम रेशियो निकलता है 1.618। इसे गणित में फाई के सिंबल से दर्शाते हैं जो कि ग्रीक भाषा से आता है। यहाँ आपका जानना जरूरी है कि फिबोनाची ने यह सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया था, यह रेशियो नहीं। यह रेशियो फिबोनाची से पहले भी मौजूद था। यूरोप में 300 BC के पहले यूक्लिड एलिमेंट में भी इसका जिक्र हुआ है। यूक्लिड के अलावा पाइथागोरस को भी इसकी जानकारी थी। भारत में भी विद्वानों ने 450 BC से 200 BC के बीच में इस रेशियो का इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि भारत में ही इसका खोज हुआ था, लेकिन यह रेशियो 15वीं शताब्दी में अधिक फेमस हुआ जब एक इटालियन गणितज्ञ जिनका नाम लूका पिसियोली था, अपनी किताब दे डिविना प्रोपोर्शियाने में दा विंची की कला को सराहा और इस रेशियो को डिवाइन प्रोपोर्शन का नाम दिया, जिसके बाद यह डिवाइन प्रोपोर्शन गोल्डन रेशियो के नाम से फेमस हुआ। तो यह था गोल्डन रेशियो का इतिहास। आइए जानते हैं इसे ग्राफिक डिजाइन में कैसे क्रिएट करते हैं और इसे डिजाइन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसे डिजाइन में 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, गोल्डन स्पाइरल, गोल्डन रेक्टेंगल और गोल्डन सर्कल के जरिए। यदि हम एक स्क्वायर बनाते हैं और उसे फिबोनाची सीक्वेंस में जोड़ते हैं तो हमें गोल्डन रेक्टेंगल मिलता है कुछ इस तरह। हम एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे, फिर सेम साइज का एक और स्क्वायर इससे जोड़ेंगे। ये हुआ 1 + 1। अब इन दोनों के प्रोपोर्शन में क्लॉकवाइज एक और स्क्वायर बनाएंगे। इसी सीक्वेंस में हम मल्टीपल स्क्वायर को जोड़कर यह रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल स्क्वायर में हम सर्कल बनाते हैं तो इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं। इसमें हम कुछ इस तरह का स्पाइरल लाइन बनाकर गोल्डन स्पाइरल क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइनर्स अक्सर ट्विटर के लोगो को कोट करते हैं। यह लोगो गोल्डन सर्कल के इस्तेमाल से बनाया गया है। इसमें जितने भी सर्कल इस्तेमाल हुए हैं वो गोल्डन रेशियो से बने हैं। अगर ध्यान से देखें तो इन सर्कल को अरेंज करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जरूरत के मुताबिक डुप्लीकेट सर्कल बना सकते हैं और इन्हें सेट कर सकते हैं। गोल्डन प्रोपोर्शन में होते हुए भी डिजाइन अट्रैक्टिव हो जरूरी नहीं। डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल का बड़ा महत्व है। ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल पर कई डिटेल में वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देखिए और डिजाइन में इम्प्लीमेंट कीजिए। साथ ही साथ आपका कुछ क्रिएटिव होना भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं है तो डोंट वरी, प्रैक्टिस से परफेक्शन मिलता है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। गोल्डन रेक्टेंगल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लेआउट डिजाइन के लिए आसानी से कर सकते हैं। यह नए डिजाइनर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। सिंपली इस बड़े हिस्से में कम डिटेलिंग रखी जाती है, बड़े इमेज रखे जाते हैं और इस हिस्से में वाइट स्पेस भी अधिक रखा जाता है। वहीं स्मॉल पार्ट्स में अधिक डिटेलिंग रखी जाती है, जैसे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन, ब्रांड नेम, बटन इत्यादि। इस बैनर में प्रोडक्ट बड़े हिस्से में दिखाया गया है और डिस्क्रिप्शन तथा बटन छोटे हिस्से में रखे गए हैं। इस पर हम गोल्डन रेक्टेंगल या गोल्डन स्पाइरल को रखकर देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग डिजाइन में कैसे किया जाता है। इस लैंडस्केप में भी आप गोल्डन रेशियो को देख सकते हैं। तो अब आप जान चुके हैं गोल्डन रेशियो के बारे में। एज अ ग्राफिक डिजाइनर अब आपको भी हर डिजाइन में, यहाँ तक कि नेचर में, इस प्रोपोर्शन को नोटिस करने की आदत बनानी पड़ेगी, तभी आप इसे अपनी डिजाइन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस प्रोपोर्शन को लेकर डिजाइनर्स इतने उत्साहित क्यों रहते हैं? यह एक क्रेजी फैक्ट है। फूलों की पंखुड़ियों में, स्नेल के स्पाइरल में, हरिकेन में, ह्यूमन बॉडी में, पाइनएप्पल में, यहाँ तक कि लैंडस्केप में, सभी जगह आपको यह प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। ताजमहल, मिस्र के पिरामिड और आईफल टावर सहित कई फेमस आर्किटेक्चर में भी इस रेशियो का जाने अनजाने प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम रूल ऑफ थर्ड की बात करेंगे और जानेंगे कि यह क्यों गोल्डन रेशियो से अलग होता है। इसके अलावा जानेंगे कौन सा रेशियो बेहतर है, ग्राफिक डिजाइनर सबसे अधिक कौन सा रेशियो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कोई डाउट है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सूचित कीजिए। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और ज़रूरत के मुताबिक उसका जवाब भी देता हूं। तो फिर मिलेंगे ग्राफिक फंडामेंटल के एक और क्लास में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।